आप थाईलैंड से हैं, तो वहाँ से ऐसा सुनने में आया कि थाईलैंड में जो मंक्स हैं, जो वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में उनको नागलोक भी दिखाई दिया। क्या ऐसा सच है, और है तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि वो समंदर से घिरा हुआ है ना? मतलब क्या कहते हैं उसे, क्योंकि वो आइलैंड की तरह है ना, थाईलैंड एक आइलैंड की तरह है। तो जो ऐसे सिटीज़ होते हैं या जो कंट्रीज़ होते हैं, वो हमेशा माइथोलॉजिकल आप कहें या फिर हमारा तो फेथ है उस पे, तो वो कैसा होता है कि हमेशा नागों से सुरक्षित होता है ना? वो नागों से सुरक्षित होता है और वहाँ पे इसलिए नागों की बहुत पूजा होती है। वहाँ पे में और आप देखिए हर मोनेस्ट्री में स्पेशली फॉरेस्ट मोनेस्ट्रीज़ में आप देखिए वहाँ पे नागों की मूर्ति होती है। जिस प्रकार से कई सारी योनियाँ बताई है ना बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजीज़ में, है ना? यक्ष बताए गए हैं, नाग बताए हैं, गंधर्व बताए गए हैं, गरुड़ बताए गए हैं, प्रेत बताए गए हैं, पिशाच बताए गए हैं, असुर बताए गए हैं। ऐसे बहुत सारे किन्नर बताए गए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट बताए गए और इनके अपने-अपने रिलिम्स होते हैं, लोक होते हैं। तो नाग लोक जो होता है वो अक्सर पानी से होके जैसे उसका डोर ऐसा कहा जाता है कि उसका डोर पानी से होके जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब अक्सर जो पानी हो, जो तालाब होता है या पानी होता है तो उसका डोर उस लोक में प्रवेश करने का पानी से होके हुए जाता है, पानी के अंदर से होते हुए जाता है। तो इसलिए जो थाईलैंड में है, वो इसकी बहुत पूजा करते हैं और उनको बहुत पुण्य वो लोग उनको बहुत पुण्य देते रहते हैं और ये कहा जाता है कि जिन लोगों पे नागों की कृपा होती है, वहाँ पे गोल्ड बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप थाईलैंड में देखिए थाईलैंड का गोल्ड बहुत अच्छा होता है। जो इंडियन थाई रहते हैं वहाँ पे आप वो भी आपको ये बोलेंगे, कि जो थाई गोल्ड है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनके पास ओरिजिनल फॉर्म में होता है। जो नाग योनि होती है, जो नाग रिलिम होता है, वो गोल्ड से काफ़ी ये होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़। राइट। तो नागलोक दिखा है या नहीं दिखा है, देखिए ऐसे कुछ मंक्स रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल माने गए थाई कल्चर में जिनके स्टैचूज़ अभी भी है, जिनके लॉकेट्स मिलते हैं। उसमें से मून बुवा है एक मंक जो बहुत फेमस थे। ऐसे कुछ कुछ है जिनके जिनके लॉकेट्स पहनने से आज भी उनके कई सारे कुछ लोगों के रोग दूर होते हैं, कुछ लोगों की परेशानियाँ दूर होते हैं, कुछ लोगों के जीवन में यश आता है, सौभाग्य आता है, धन आता है। ऐसे क्योंकि वहाँ पे एमुलेट्स बहुत चलते हैं, लॉकेट्स बहुत चलते हैं। एक बुद्धाभिषेक करके पूजा होती है जिसमें कि वो लॉकेट्स ला रखे जाते हैं, फिर उसके बाद वो सेल किए जाते हैं। और लाइन कई सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव उस पे रिसर्च पेपर भी लिखे गए हैं वहाँ के जर्नल्स में, तो उनको बहुत माना जाता है। कुछ-कुछ मंक्स बहुत पावरफुल माने गए, उसमें से एक मून बुआ जो कि बहुत फेमस मंक थे। ऐसा उनके बारे में कहा जाता था कि वो देवताओं को देख सकते थे। जैसे कि अपने इधर जो बाबा नहीं थे जिनकी डेथ हो गई उधर मनाली की तरफ वो तो भी बाबा ने क्या मनाली उत्तराखंड की तरफ, वो जो एप्पल वाला वहाँ पे आया था। अच्छा, अच्छा, नीम करौली बाबा। हाँ, नीम करोली बाबा जिनके बारे में कैसे कथाएँ फेमस है कि वो बैठ गए तो एक बार ट्रेन नहीं चल रही थी। तो करौली ऐसे करौली स्टेशन था जो। हाँ, 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 तो ऐसे कथाएँ उनके बारे में फेमस है मून बुआ के बारे में थाईलैंड में। क्या जैसे? जैसे कि जब वो ऐसे उतरते थे ट्रेन से वगैरह से तो बहुत सुगंध वगैरह फैल जाती थी। कैसे मतलब ऐसे भिन्न-भिन्न बहुत स्टोरीज़ अवेलेबल है। और ऐसे कई सारे अभी भी मंक्स वहाँ पे अवेलेबल है जिनका बल माना जाता है। जिनके दर्शन से, जिनके आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। अगर वो कुछ ताम्रपत्र पे लिख के दे और वो आप रखते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो ऐसे अभी भी ये ट्रेडिशन है थाईलैंड में। थाईलैंड में नहीं श्रीलंका में भी है ये ट्रेडिशंस। किस पे लिख कर दे? ताम्रपत्र, तांबे के इस पे, तांबे के तांबे पत्ते का पे। जो हाँ, प्लेट होता है ना तो बहुत तांबे का बारीक। प्लेट ही क्यों? तांबा क्योंकि ये इट्स लाइक ये पता नहीं मुझे उतना पर तांबे के पेट पे ज़्यादा क्योंकि बहुत लंबे समय से चलती आ रही है ओके, परंपरा। एक ट्रेडिशन है, गॉट इट। हाँ, आपने जैसे और नागलोक। तांबे का एलिमेंट के भी अपने कई सारे सीक्रेट्स है। नॉट रिमेंबर। ओके। आपने जो नागलोक बताया कि वो पानी के अंदर होता है और वहाँ पे एक दरवाज़ा है। नहीं, दरवाज़ा मैंने नहीं कहा, प्रवेश किया जाता है वहाँ से। दरवाज़ा मटलिस्टिक देखिए, जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपका सुना था कि सीढ़ियाँ वगैरह है, ये वगैरह है। लेट मी बी मोर क्लियर अबाउट दिस थिंग। जितने भी सुपर नॉर्मल फिनोमेना है, पैरानॉर्मल फिनोमेना होते हैं, उनके मटेरियलिस्टिक डोर कभी नहीं हो सकते। तो कैसे एंट्रेंस होगी? ये जो होते हैं ये मोस्ट डायमेंशनल थिंग्स बोल सकते हैं आप इनको। ये इनके डोर नहीं होते। एक सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति देख चाहे वो शंभाला के बारे में बात करें, शंभाला जो कि वैश्रवन की सिटी है ना? जो कि वो भी कभी मॉडलिस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपना एक रिलिम है। तो रिलिम आप कभी भी इस रिलिम से आप मैच नहीं कर सकते। उनकी काया अलग होती है, उनका हर चीज़ अलग होता है। वो ये नॉर्मल बॉडी वैसा होती ही नहीं है, उनके जैसी बॉडी होती ही नहीं है। अगर आप यक्षों की देखें, तो आप यक्षों को ऐसे नहीं देख सकते हैं। पर जब वो यक्ष वगैरह जब मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनकी बॉडी चींटी बन जाती है। जो चींटी वगैरह है ना, वो उनकी बॉडी बन जाती है। तो ये जो चीज़ें आप ऐसे नहीं देख सकते, सिर्फ़ क्योंकि उनकी बॉडी उस फॉर्म की होती ही नहीं है। तो ये जितने भी है ना इनके डोर्स नहीं होते, ये एक डायमेंशंस होते हैं, रिलिम्स होते हैं, जो और कई सारे रिलिम्स तो हमारे साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं।
तो उनको आप कैसे दिव्य चक्षु का बोला जाता है भारतीय विद्या में। लास्ट टाइम बताया था दिव्य हाँ, चक्कू। दिव्य चक्षु बोला जाता है कि जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ देख पाते हैं। उनको पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने बताया कि लाइट पे उनको बहुत ध्यान करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी वेवलेंथ काफी वैरी करती है। तो ये बात हमेशा याद रहे कि क्योंकि उन्होंने जहाँ तक वो शायद से पास रिग्रेशन थेरेपी से करते थे ना, तो ऑफ कोर्स जब जो अब इसमें क्या हो जाता है, जिससे निकाला जा रहा है उसके पास शब्द संचय कितना अच्छा है वो मैटर करता है। अगर उसका शब्द संचय अच्छा होगा तो उस चीज को प्रॉपरली डिफाइन करेगा, नहीं तो बहुत मटलिस्टिक सेंस में बातें करेगा। तो इसलिए जब मुझे बुद्ध इसलिए अच्छे लगते हैं कि शब्द संचय, जब महावीर जैन के साथ शब्द संचय, क्योंकि ये उस अवस्था तक पहुंची है, इनकी भाषा देखिए, इनकी शैली देखिए आप, तो शब्द संचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। राइट।